जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत जानेंगे रॉबर्ट मिलर गैने, रॉबर्ट एम गैने का जो लर्निंग थ्योरी है, जो अधिगम सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में। इनका जीवन काल जो है 1916 से 2002 तक रहा है। ये रॉबर्ट जो गैने हैं, लर्निंग आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जो जनक है, यानी ये बहुत ही आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत का जो जनक है रॉबर्ट गैने को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने विचार रखे। फिर बाद में ब्रूनर और कैरोल ने गैने के विचारों से सहमत होकर अपने अपने सिद्धांत, यानी जो कैरोल और ब्रूनर है, अपने अपने सिद्धांत जो विकसित किए। गैने अधिगम के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं समझते, यानी कि जो मानना था जो अधिगम के विभिन्न प्रकार का सिद्धांत है, तो अधिगम को समझने के लिए वो पर्याप्त नहीं, उसको पर्याप्त नहीं समझते। उनके अनुसार कोई भी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण समाधान करने में असमर्थ था। यानी कोई भी सिद्धांत जो है प्रक्रिया को, उसके जो अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण समाधान करने में असमर्थ है, ये गैने का। तो गैने ने अधिगम के सिद्धांत को जो एक्लेक्टिव अप्रोच, यानी अपने सिद्धांत को जो इन्होंने एक्लेक्टिव अप्रोच कहा, जिसमें कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों सिद्धांतों का मिश्रण होता है। बिहेवियरल और कॉग्निटिव जो सिद्धांत है, उन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक्लेक्टिव अप्रोच का नाम दिया। लर्निंग आउटकम ऑफ गैने, यानी गैने के सिद्धांत से जो लर्निंग आउटकम्स है, वो लर्निंग आउटकम्स क्या है? जैसे वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन से तात्पर्य है कि शब्द और भाषा, शब्द या भाषा का प्रयोग होता है और शाब्दिक सूचना होता है। यानी कहीं भी शब्द या भाषा का जहाँ प्रयोग होता है, उसे शाब्दिक सूचना होती है। जैसे हम कुछ भी सुनकर अपना लेते हैं, कुछ भी सुनकर अपना लेते हैं, हमारे शब्दकोश में इजाफा होता है, यानी हमारे जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, उसमें वृद्धि हो जाती है। उसे शाब्दिक सूचना की दक्षता कहते हैं। बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल, बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक जो दक्षता है, एक अधिगम कौशल है। किसी विषय को सीखने के लिए जिस बौद्धिक योग्यता का प्रयोग करते हैं, उसे बौद्धिक कौशल कहते हैं। इस कौशल के माध्यम से क्या सीख रहे हैं, या किस उद्दीपक को देखकर सीख रहे हैं, का अवलोकन करते हैं। यानी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जो चीज़ें सीख रहे हैं या जो देखकर सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसका अवलोकन करते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल के मध्य। तीसरा जो आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, संज्ञानात्मक रणनीति। संज्ञानात्मक युक्तियों एक ऐसी योजनाबद्ध विधि है जिसमें समस्याओं का समाधान ज्ञानात्मक युक्ति की मदद से ढूंढते हैं। के आधार पर हमारे अंदर परिवर्तन होता है। हम सोच समझकर कुछ याद करते हैं या अभ्यास करते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं। यह सब ज्ञानात्मक युक्तियों द्वारा होता है, यानी संज्ञानात्मक जो युक्तियां हैं उसके माध्यम से होता है, उसके द्वारा होता है। चौथा जो लर्निंग आउटकम्स है, आवृत्ति परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। अधिगम में आवृत्ति परिवर्तन आता है, हमारे जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आता है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। आवृत्तियों किसी भी वस्तु को देखने का जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो नजरिया होता है, उसी को कहते हैं एटीट्यूड। तो पैटर्न, यानी गामक पैटर्न। पांचवा जो है लास्ट आउटकम्स है, कोई भी क्रिया करते समय जो हमारी शरीर है, शारीरिक हाव भाव हमारे जो गेस्चर चेंज होते रहते हैं, हाव भाव का प्रयोग करते हैं। कोई भी कौशल जब हम सीखते हैं तो उस समय उस कौशल का प्रयोग करते हैं। जैसे बेहतर गामक कौशल का हम प्रयोग इसके माध्यम से बेहतर से बेहतर सीखते हैं, यानी बढ़िया से बढ़िया जो स्किल है उसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर से बेहतर कार्यों को सीखेंगे। तो अगली बात आती है हायरार्की ऑफ गैने। गैने ने जो सीखने के जो प्रकार बताए हैं, वो कुल 8 प्रकार बताए। सीखने के जो प्रकार बताए हैं कुल 8 प्रकार। पहला जो है वो है सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। दूसरा है जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
तीसरा जो है चेनिंग लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। चौथा जो है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि शाब्दिक साचार अधिगम। ये जो पांचवा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि बहुविवेदी अधिगम। 6 नंबर जो है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रत्यय अधिगम। 7वां नंबर है जो अरूल लर्निंग, ये अधिगम कह सकते हैं। और लास्ट जो 8वां अधिगम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम, यानी समस्या समाधान अधिगम। अब एक एक को समझते हैं कि सिग्नल लर्निंग क्या होता है। कहने द्वारा जो नियम 8 प्रकार बताया गया है वो एक दूसरे परम आवश्यक है, अर्थात अधिगम के दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले प्रकार की परिस्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक नवीन अधिगम उससे पूर्व निम्न स्तर का अधिगम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यही स्तर का जो इसके स्तर पे है ना और अपेक्षित योग्यताओं होती है। या आप सीधा आप समझिए कि अधिगम करता जो होता है विद्यार्थी कोई नई चीज सीखता है या नई सीखता है तो वो पुरानी चीजों को जोड़ते हुए नई चीजों को सीखता है। वैसे सीखते सीखते वो अपने पूर्व व्यवहार से लेके अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है, इंटरिंग बिहेवियर से लेके और जो लास्ट बिहेवियर है वहां तक पहुंचता है। जैसे पहला है संकेत, यानी सिग्नल लर्निंग। संकेत अधिगम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है किसी संकेत के द्वारा जब हम सीखते हैं, सिंपल शब्द में कहे, सिंपल से सिंपल टर्म में, यानी जो किसी संकेतों के माध्यम से सीखना। परिस्थिति श्रृंखला का प्रथम है। इस प्रक्रिया में केवल संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। जैसे पावलोव द्वारा प्रस्तुत उद्दीपक अनुबंध पर आधारित, जिससे प्राणी एक संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट मान लीजिए है, तो ये सिग्नल मिला कि ये रेड लाइट है, तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रुक जाना। ग्रीन लाइट है तो चल देना है भाई, और येलो लाइट है तो रास्ता क्लियर है। दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी को विशिष्ट अधिगम वातावरण में रखा जाता है। प्राणी के लिए वह वातावरण उद्दीपक का कार्य करता है। कोई भी वातावरण है उसके लिए वो उद्दीपक का कार्य करता है। वह प्रतिक्रियाएं करता है, सही प्रतिक्रियाओं की पुष्टि करके ही जो सही प्रतिक्रियाएं होती है उसका पुष्टिकरण करता है, पुष्टिकरण करके ही उसके स्थिरीकरण किया जाता है। इसमें प्राणी के अधिगम को स्थायित्व मिलता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उद्दीपक की उपस्थिति में जब अनुक्रिया का होना संभव होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। मान लीजिए जैसे आप जा रहे हैं सामने, आप मान लीजिए सामने आपको जा रहे हैं मार्केट में अगर ठेला वाला दुकान दिखा, उस पर पानी पूरी देखा, तो पानी पूरी आपको खाना, ये उद्दीपक आपका हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, तो उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे, फिर खाएंगे। श्रृंखला अधिगम, ये चेनिंग लर्निंग। प्राणी जब संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है तब वो श्रृंखला अधिगम में प्रारंभ कर सकती है। स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है जिससे श्रृंखला या चेनिंग उपस्थित होता है। जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं तो क्रम में सिखाएंगे, ए के बाद बी सिखाएंगे, बी के बाद सी सिखाएंगे, ये क्रम से सिखाएंगे तो ये एक का चेन बनता जाएगा, श्रृंखला। शाब्दिक साचार अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यह श्रृंखला अधिगम का ही प्रकार है। जैसे श्रृंखला सारी क्रियाओं को यांत्रिक क्रियाओं अथवा अशाब्दिक रूप में प्रस्तुत होती है, उन्हें अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम कहते हैं। यही श्रृंखला जब शाब्दिक अवयोग में संबंध स्थापित करती है तो उन्हें शाब्दिक श्रृंखला अधिगम परिस्थिति कहते हैं। शब्दों में साचार्य स्थापित करना, जैसे मान लीजिए 2 याद कर रहे हैं, पहाड़ याद कर रहे हैं, गिनती याद कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो याद करने का जो साचार्य एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदन अधिगम। इसमें क्या होता है, वस्तुओं को पहचान कर सीखना। जब 2 तरह की वस्तुएं हो या कई तरह की वस्तुएं हो तो उसकी पहचान करके सीखना, उसको पहचान करके सीखना।
विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन करना यानी पहचान करना, कई वस्तुओं में अंतर, दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं में अंतर करके सीखना, रंग के आधार पर सीखना, रूप के आधार पर सीखना, बनावट के आधार पर सीखना, ये अंतर करके सीखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इस अधिगम में जब छात्र की वस्तु, घटना या व्यक्ति के वर्ग समूह को एक नाम करण के रूप में अधिगम करता है तो उसे प्रत्यय अधिगम करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु, प्राणी, किसी भी चीजों को देख के जब उनको एक समूह स्थापित करता है, उसकी विशेषताओं के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे उसका एक जब माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। जो अधिगम किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उसे कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। नेक्स्ट है रूल लर्निंग या प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। कहने के अनुसार क्या है कि बिना संप्रत्यय अधिगम के सिद्धांत का अधिगम करना असंभव है। यानी जब संप्रत्यय बनेगा, संप्रत्यय के बाद ही सिद्धांत बनता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है संप्रत्यय अधिगम सिद्धांत हेतु पूर्ण ज्ञान का भी कार्य करता है। यदि छात्रों में संप्रत्यय का पूर्ण ज्ञान है तब शिक्षक के समूह दो या दो से अधिक संप्रत्ययों का सहयोग से सिद्धांत अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसमें छात्रों के व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है तो वह सिद्धांतों को वाचिक रूप से कह सके या उसे व्यवहार में उतार सके। यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद जब दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट मिलते हैं तो वो उसको क्या है, सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत का निर्माण। नेक्स्ट आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान विधि। नाम से ही पता चला, जब किसी भी समस्या का समाधान करके अधिगम किया जाता है तो उसको कहते हैं समस्या समाधान लर्निंग या अधिगम। समस्या समाधान अधिगम की श्रेणी की ये सर्वोच्च श्रेणी है, सबसे उच्च स्तर की श्रेणी है समस्या समाधान। जब किसी भी समस्या का हल करके नई अनुक्रिया को सुलझाने या परिस्थितियों का ज्ञान होता है तब उसे कहते हैं समस्या समाधान लर्निंग। कहने का मानना है कि संप्रत्यय एवं सिद्धांत अधिगम की क्षमता के उपलब्धि के बिना समस्या समाधान संभव नहीं है। जो समस्या समाधान है, घटनाओं का ऐसा समूह है जिससे मानव की किसी विशेष उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। जब हम किसी समस्या का समाधान करके जो सीखते हैं उसे ही कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन इम्प्लीकेशन यानी कि सिद्धांत क्या, इस क्वेश्चन इम्प्लीकेशन निकल के आता है, शैक्षिक निहितार्थ क्या निकल कर आता है। अपने सिद्धांत में अधिगम की प्रक्रिया में परिवर्तन को परिलक्षित, व्यक्ति के जो व्यवहार में प्रक्रिया आती है, जो परिवर्तन आते हैं उसको परिलक्षित। अधिगम की प्रक्रिया में बौद्धिक कौशल, तर्क क्षमता के द्वारा किसी समस्या कर सकते हैं, क्योंकि 8 प्रकार अनुसार ऐसे जटिल की प्रक्रिया यानी सरलता से कठिन की ओर है, व्यवहारिक से रचनात्मक प्रस्तुत किया जाता है। कहने का अधिगम सिद्धांत। आप सभी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगला कौन सा सिद्धांत पढ़नी है। धन्यवाद।